स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एवरीवन, मैं सुमन गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं SSC एग्जाम्स के बारे में। खास करके जो हमारा फोकस रहेगा SSC CGL पर रहेगा और मैं आपके लिए सभी एग्जाम, जितने भी SSC एग्जाम कंडक्ट कराता है, 1 बाय 1 सभी एग्जाम्स के बारे में डिटेलिंग वीडियो लेकर आऊंगा। जैसे कि आज का हमारा डिटेल वीडियो है SSC CGL के ऊपर, क्योंकि मैंने देखा कि काफी सारे स्टूडेंट्स जो 12th पास आउट करके आते हैं या ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तो वो सर्च करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, उनको SSC का पता चलता है, लेकिन SSC के बारे में उन्हें कैसे पता लगे, कहां से पता लगे कि कंप्लीट, हर जगह आप देखोगे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आपको मिलता है। एक प्रॉपर कंप्लीट वे में वीडियो में आपको दूंगा जहां पर आपको सारी चीजें पता चलेंगी। जैसे सबसे पहले आपको क्या आप एलिजिबल हैं, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितनी एज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आप लोगों की, है ना, कितने % मार्क्स होने चाहिए, क्या मेडिकल होता है कि नहीं होता, फिर हम जिस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो एग्जाम एक साल में कितनी बार आता है, आता भी है कि नहीं आता, कितनी पोस्ट उसमें आती है, राइट, क्या पोस्ट होती हैं एग्जाम्स के लिए, क्या अगर हम अप्लाई करके एग्जाम को पास आउट करते हैं तो हमें क्या पोस्ट मिलती है, क्या सैलरी मिलती है, उस एग्जाम का सेफ स्कोर, कट ऑफ, मतलब सारी चीजें जो एक स्टूडेंट के मन में डाउट होती हैं, डाउट रखती हैं, वो सारी बातें आज मैं क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं SSC की। तो डिटेल वीडियो रहेगा आपका आज का जो है SSC का वीडियो डिटेलिंग हम लोग CGL पर करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 CPO, CHSL, MTS, GD, स्टेनो सब पर हम लोग करेंगे 1 बाय 1। तो आज हमारा फोकस रहेगा CGL पर। सबसे पहले फिर भी बात करेंगे SSC के बारे में। SSC क्या है? SSC मीन्स स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आने वाला एक कमीशन है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है, जो काम दे रखा है इनको, कि जो जितनी भी रिक्वायरमेंट है अंडर SSC के, लाइक आपका CGL हो गया, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल हो गया, दिल्ली सब इंस्पेक्टर हो गया आपका, है ना, मल्टीटास्किंग स्टाफ हो गया, स्टेनोग्राफी हो गया, शॉर्ट हैंड वाला, तो ये सारी इनको हायरिंग करनी होती है। ठीक है, तो ये हायरिंग कंडक्ट कराती है SSC, राइट। अब SSC में अगर मैं थोड़ा सा ऊपर का बात करूं तो यहां पर आपके जो SSC एग्जाम निकालती है वो आपके इस तरीके से हैं। जैसे जिस स्टूडेंट ने केवल 10th पास आउट किया है ना, और 18 प्लस एज का है, 18 उसकी एज हो चुकी है, तो 10th पास आउट है, तो वो ये 2 फॉर्म फिल कर सकता है। पहला है MTS का, दूसरा है GD का। SSC MTS, SSC GD। MTS मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ। यहां पर कोई आपका फिजिकल वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको 10th पास आउट होना चाहिए एंड आपका 18 ईयर एज कंप्लीट होना चाहिए। मिनिमम एज सभी का 18 ईयर ही रहता है। GD में आपका फिजिकल वगैरह रिक्वायरमेंट काफी रहता है, तो ये 10th पास आउट के लिए है। 12th पास आउट हो आप और 18 ईयर एज कंप्लीट है, देन आपका CHSL एंड स्टेनो, CHSL एंड स्टेनोग्राफर आप फिल कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर का एग्जाम SSC का आई थिंक सबसे इजी एग्जाम होता है, क्योंकि यहां पर आपका क्वांट मैथ भी नहीं आता है ना, और एक ही रिटन टेस्ट होता है जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग और GA आता है, बस। उसके बाद आपका जो स्किल टेस्ट है, स्टेनोग्राफी, शॉर्ट एंड कोडिंग, वो आपको आना चाहिए। तो अभी इसका फॉर्म चल रहा है। आप इस वीडियो को अगर बाद में देख रहे हैं तो मैं बता दूं, ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं 9 अगस्त 2024 को, 2024 को, है ना, 2024 को, 2024 को ये शूट कर रहा हूं 9 अगस्त को। तो जब इसका फॉर्म फिल किया जा रहा है, तो अगर अभी आपने नहीं किया तो कर सकते हैं। जो लोग बाद में देख रहे हैं तो उस समय के हिसाब से जब भी रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। स्टेनो का आपको केवल स्टेनोग्राफर, शॉर्ट हैंड आना चाहिए, रिटर्न बहुत बेसिक सा आता है, तो आप इसमें अच्छी जॉब पा सकते हैं। CPO और CGL जो है ग्रेजुएशन लेवल की जॉब है, जहां पर आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। CGL मतलब कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, कंबाइंड मतलब ग्रेजुएशन हो, कितने भी % मार्क्स हो, आप पास होने चाहिए, और कोई सी भी ग्रेजुएशन आपकी हो, BSc, BA, BTech, कुछ भी, और कितने भी % मार्क्स हो मतलब नहीं है, आप पास होने चाहिए, इसलिए ये कंबाइंड बोला जाता है, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। CPO भी ग्रेजुएशन लेवल है। यहां पर जैसे आपके फिजिकल वगैरह अच्छा मांगा जाता है, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर हो गया ना, इस तरीके की जॉब। तो आज हम लोग बात करेंगे CGL के बारे में। CGL क्या है? तो CGL का मैं अगर बात करूं, अगर अभी की रिसेंटली, तो CGL जो है आपका, मैंने बताया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसको हायरिंग करता है। CGL मतलब कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। नेशनल लेवल का यहां पर एग्जाम होता है, और हर साल ये एग्जाम हर साल होता है। तो सबसे पहले बात करूं कौन बच्चे इसको भर सकते हैं। देखो, जैसे ही आपने 12th पास आउट किया तो आप एग्जाम्स की तैयारी में लग जाते हैं। SSC का एग्जाम का सिलेबस वो होता है, जैसे आप SSC के एग्जाम में घुस रहे हैं
तो सभी एसएससी की एग्जाम का सिलेबस सेम रहता है, बस लेवल का फर्क है कि एमटीएस में लेवल थोड़ा कम आएगा, सीजीएल में लेवल अच्छा आएगा, उस तरीके का फर्क है। तो अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, 18 प्लस एज के आप होंगे ही, देन आप इसको सीजीएल के फॉर्म को फिल कर सकते हैं और ये एग्जाम आपके लिए बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम इंडिया का सिविल एग्जाम्स के बाद दूसरा सबसे बेहतरीन एग्जाम, दूसरा सबसे बेहतरीन आपको जॉब देता है, एक रेस्पेक्टिव जॉब देता है। सैलरी तो देता ही है, एक सम्मानजनक जॉब देता है, बेहतरीन जॉब देता है। आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए, एमईए में चले गए, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में चले गए, तो यहां पर आपको बेहतरीन पद देखने को मिलते हैं। तो अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है एंड आप 18 ईयर से ऊपर है, 18 ईयर आपकी कंप्लीट है, देन आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हर साल इसका एग्जाम होता है, क्या लेवल रहता है एग्जाम का वो भी बात करेंगे। अगर इस साल मैं बात करूं, जब हम 2024 को ये वीडियो शूट कर रहे हैं 2024 को, तो इसमें जो वैकेंसी निकली थी 17,727 वैकेंसी थी। ठीक है, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, कोई भी अपडेट आता है आप यहां जाके देख सकते हैं। आपका यहां पर सीजीएल की मैं बात कर रहा हूं, देन आपका टीयर 1 होता है 60 मिनट का, टीयर 2 होता है आपका 2 आवर 15 मिनट का, 2 घंटे 15 मिनट का, जिसमें पेपर 1 की बात कर रहा हूं। एग्जाम ये ऑनलाइन होता है, सीबीई यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। इस एग्जाम के पैटर्न की बात करूं तो 2014 से पहले इस एग्जाम में आपका इंटरव्यू हुआ करता था, लेकिन 2014 के बाद इंटरव्यू हटा दिया गया, डिस्क्रिप्टिव कर दिया गया, लेकिन मेंस के बाद। लेकिन अब डिस्क्रिप्टिव भी हटा दिया गया, अब आपको केवल टीयर 1 देना है एंड टीयर 2 देना है, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जितना सुनने में आसान है उतना है नहीं, करते हैं बात इसकी। तो बात करें अगर इस साल की मैं बात करता हूं 2024 की, तो इसका नोटिफिकेशन आपका आया था 24 जून 2024 को, 27 जुलाई तक इसके फॉर्म फिल किए गए थे और इसका एग्जाम का डेट भी आ चुका है। जब मैं आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो आपका 9 सितंबर को इसका एग्जाम डेट आ चुका है। 9 सितंबर से 26 सितंबर तक आपका यहां पर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इतने शिफ्ट में इतने दिन क्यों लग रहे हैं? क्योंकि यहां पर जो रजिस्ट्रेशन होते हैं एग्जाम के लिए, तो इस साल जो रजिस्ट्रेशन हुए 34 लाख प्लस स्टूडेंट ने इस फॉर्म को फिल किया है। वैकेंसी है 17,700 प्लस। अब आप कहोगे सर ये तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है इसमें, हाँ, लेकिन सभी बच्चे पेपर देने नहीं जाते। जितना अटेंडेंस रहता है, अटेंडेंस अगर एवरेज आउट लास्ट ईयर से देखो तो 50 to 51% का आपका रहता है, यानी कि इसमें मान के चलिए आपके 17-18 लाख बच्चे ही पेपर देने जाते हैं। ठीक है, और सीरियस उसमें से कितने होते हैं, सारा एवरेज आउट काट कर आप देख सकते हैं। तो ये रिजल्ट आपका एग्जाम जो होगा 9 से 26 सितंबर को होगा। एग्जाम में आता क्या पैटर्न रहता है एग्जाम का, तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर पोस्ट की। अगर आप इस फॉर्म को भरते हो, मैंने बताया आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी की बात करी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए कहीं से भी, बीएससी, बीए, बीकॉम, बीटेक, जो भी बैचलर डिग्री आपके पास है वो काम करेगी। कोई परसेंटेज का दिक्कत नहीं है, कितने भी परसेंट हो, लेकिन आप पास होने चाहिए, फेल नहीं चलेगा, है ना, पास होने चाहिए। और बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं 3rd ईयर चल रहा है सर, एग्जाम चल रहा है, नहीं, कंप्लीट होनी चाहिए, तब आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। राइट, ठीक है। एज लिमिट आपकी बेसिकली 18 to 32 है, लेकिन आप मिनिमम एज सबकी 18 साल है। मैक्सिमम एज आप देख सकते हैं 30 ईयर मैक्सिमम आपकी रिमेनिंग पोस्ट की है, पोस्ट पर डिपेंड करता है। अगर आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की बात करें, जेएसओ की, या आप ऑडिटर की बात करें, अकाउंटेंट की बात करें, तो यहाँ 27 साल 32 साल है ना। लेकिन मेनली जो आप फॉर्म फिल करते हैं, मोस्टली जो आपकी पोस्ट है वह 18 से 30 आपकी मानी जाती है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी आपको पता चल गई कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एज आपको पता चल गई। ठीक है, क्या क्या पोस्ट होती है इसमें, ये सारी पोस्ट आपको देख सकते हैं यहाँ पर। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, अकाउंटेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, है ना, मतलब सब इंस्पेक्टर, इन्वेस्टिगेटर, मतलब सारी चीज आप देखते हैं। सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, यहां से आपको विदेश जाने का मौका मिल जाएगा। टैक्स असिस्टेंट, मतलब ये बहुत शानदार जॉब है, आप कह सकते हैं बेहतरीन, इंडिया का दूसरा सबसे बेहतरीन एग्जाम मान के चलिए इसको, है ना, यूपीएससी के बाद। ये सभी आपको यहां पर पोस्ट देखने को मिल रही होंगी, ये सब बेहतरीन आपकी पोस्ट यहां पर होती हैं। राइट, बात करते हैं अगर कि सर इसमें एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो जैसे मैंने बताया एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो सबसे पहले आपका यहां पर टीयर 1 होता है। सबसे पहले बेटा आपका यहां पर टीयर 1 होता है, टीयर 1, और ये टीयर 1 जो है केवल क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग का मतलब ये नहीं है कि
हल्के में ले लो। क्वालिफाइंग का मतलब है इसका जो फाइनल रिजल्ट बनता है मेरिट, उसमें इसका नंबर ऐड नहीं होता मेंस वाले में, राइट। लेकिन ये आपको पास करना होगा और अच्छा खासा इसका कट ऑफ जाता है। उसके बाद आपका टीयर 2 होता है, जिसमें आपका मोस्टली बच्चे पेपर 1 देते हैं, पेपर 1 है ना, जो कि 390 नंबर का होता है। अभी डिटेल में बताऊंगा आपको कितना कट ऑफ जाता है। ये इस 390 नंबर से आपकी मेरिट बनती है, इससे आपकी कट ऑफ फाइनल निकलती है, ठीक है। तो बात करते हैं टीयर 1 में सिलेबस क्या होता है। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो एसएससी सीजीएल टीयर 1 का जो सिलेबस होता है, अब आपने फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है, जैसे ही आपने फॉर्म फिल कर दिया अब आपको पता होना चाहिए सिलेबस क्या क्या पढ़ना है। तो बेसिकली सिलेबस रीजनिंग को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब 10th लेवल तक आपने पढ़ रखा है, लेकिन करने का अप्रोच आपका सही होना चाहिए कि किस तरीके से आप कर पा रहे हैं उसको, राइट, किस तरीके से कर पा रहे हैं, कम समय में कैसे कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं रीजनिंग की बात करता हूं। रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, जो कि 50 नंबर के होते हैं। तो और ऐसे ही रीजनिंग जनरल अवेयरनेस, जिसमें करंट अफेयर सारी चीजें आ जाती हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स आपका होता है, ये मैथ्स 25 क्वेश्चंस, और इंग्लिश आपका आता है, इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन। तो इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, 50-50 नंबर के 200 नंबर का ये पूरा पेपर आपका होता है। और इसके लिए आपको पूरा 1 घंटे का समय यहाँ पर दिया जाता है, 1 आवर का समय आपको यहाँ पर दिया जाता है। 100 क्वेश्चन 200 नंबर के, 1 घंटे का समय आपको ऑनलाइन एग्जाम यहाँ पर होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, राइट। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 0.5 की मतलब 2 नंबर का अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हो तो आपका 0.5 माइनस हो जाएगा, इसको कहते हैं नेगेटिव मार्किंग। तो यहां पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। लेकिन आप जैसे ही टीयर 1 क्वालिफाई करते हो, ठीक है, तो उसके बाद आपका आता है टीयर 2। टीयर 2 बोले तो उसके बाद टीयर 2 आता है। पहले टीयर 2 में केवल क्वांट और रीजनिंग यानी कि क्वांट और इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश हुआ करता था। और मैथ और इंग्लिश होने से क्या है कि मैथ और इंग्लिश ग्रेजुएशन यानी कि बीटेक वाले बच्चे फॉर्म भरते हैं इसका, बहुत सारे, तो उनका मैथ और इंग्लिश दोनों ही अच्छा होता है, तो वो बच्चे मैक्सिममली वही निकालते थे पेपर, ठीक है। लेकिन इस चीज को बैलेंस करने के लिए अब इसमें सब कुछ दे दिया, जीए भी दे दिया, इंग्लिश भी है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, ठीक है। तो यहां पर बात करें पेपर, देखो 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। पहला पेपर होता है यहां से यहां तक, पेपर 1। मेंस में ये पेपर 1 होता है। इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि ये नया पैटर्न अभी 1 साल पहले से ही लागू हुआ है। तो ये पेपर 1 होता है, ये पेपर 2, ये पेपर 3। तो जब टीयर 1 आप क्वालिफाई करके आते हो तो पेपर 1 तो सबको देना होता है, चाहे आपने कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, पेपर 1 तो सबको देना है, ठीक है। सर पेपर 2 और पेपर 3 किसको देना है? तो पेपर 2 और पेपर 3 केवल कुछ स्पेशल 2-3 पोस्ट है, अगर उनके लिए अप्लाई किया तो देना होता है, अदरवाइज नहीं देना होता, ठीक है। तो आपका जो मेन काम है, अगर आपने कोई स्पेशल पोस्ट, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी है, मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी पोस्ट है। यहां पर ये रहा, 1 मिनट, हाँ कहां है, ये रहा, हाँ यहां पर आपका AAO असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ये 2-3 पोस्ट ऐसी हैं। इनको छोड़कर बाकी सबको, इनको भी पेपर 1 देना पड़ता है, पेपर 1 सबको देना है। लेकिन जो पेपर 2 और 3 है वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, AAO, JSO और SIG, इनको देना पड़ता है, अदरवाइज किसी को नहीं देना, ठीक है। इसके बारे में बताऊंगा अभी डिटेलिंग में, ठीक है। चलिए ठीक है सर, तो आपको केवल टीयर 2 का पेपर 1 देना है। पेपर 1 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। आपको ये नहीं देना, पेपर 1 को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक ही दिन पेपर होता है। तो जैसे आप टीयर 2 देने जाएंगे, पहला सेक्शन आपका खुलेगा पहला सेक्शन खुलेगा जिसमें आपका मैथमेटिकल और रीजनिंग होगा। ये पहला सेक्शन हो गया आपका, जिसमें मैथ और रीजनिंग आएगा। मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चंस, और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चन 3-3 नंबर के होते हैं, ठीक है। मेंस की बात हो रही है, 3-3 नंबर के होते हैं, तो टोटल मिला के 90 नंबर, ये 180 नंबर का 1 घंटे का पेपर होता है। सेक्शन 1 की बात हो रही है। जैसे ही आपका सेक्शन 1 कंप्लीट होगा, सेक्शन 2 खुल जाएगा इसी में तुरंत, उसमें इंग्लिश और जीए होगा। सेक्शन 2 खुल जाएगा जिसमें आपका इंग्लिश और जीए होगा। तो इंग्लिश के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, 45 क्वेश्चंस, 3 नंबर का हर एक क्वेश्चन, 135 नंबर के, और जीए की 25 क्वेश्चन, 75 नंबर के। टोटल मिला के यहां पर आपके जो नंबर बनते हैं 210 बनते हैं। इसके लिए भी आपको 1 घंटा मिलता है, 210 बस।
ये रिटर्न एग्जाम आपका कंप्लीट हो गया। 390 नंबर का यहाँ पर टीयर 2 होता है। यहाँ 390 नंबर से ही आपकी मेरिट लगती है कि हाँ भाई आप में कितने मैक्सिमम नंबर आए हैं, ठीक है। अच्छा सर, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या सेक्शन 3 में क्या है फिर सर? सेक्शन 3 में नंबर नहीं ऐड होते, मेरा किसी में से लगती है। सेक्शन 3 क्वालिफाइंग होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ बच्चे इसे लापरवाही में अनदेखा कर देते हैं, है ना, लेकिन इसे आपको ध्यान से समझना है। सेक्शन 3 में जैसे ही सेक्शन 1 होगा, सेक्शन 2 होगा लगातार, उसके बाद थोड़ा गैप मिलेगा आपको, उसके बाद सेक्शन 3 होगा। सेक्शन 3 में क्या होता है, यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है, जिसके 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 60 नंबर के। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। 15 मिनट का आपको समय यहां पर दिया जाता है। अब समझना बात को, क्वालिफाइंग होता है, बच्चे इसको हल्के में ले लेते हैं, लेकिन लास्ट ईयर की मैं 2023 की बात कर रहा हूं, कट ऑफ की, तो इसकी 20 क्वेश्चन में से यानी कि 60 नंबर में से 36 गई थी जनरल वालों के लिए। तो आप 36 का मतलब समझ रहे हैं, 12 क्वेश्चन आपको कम से कम सही करने थे। तो जो बच्चे अब देख रहे हैं, मैं टारगेट ला के चलता हूं कि कम से कम 20 में से 15 आपके सही होने चाहिए। अगर आपने ये क्वालिफाई नहीं कर पाया और प्री में बढ़िया करके आए हो, मेंस में भी फोड़ कर आए हो, बढ़िया है, आपको लग रहा है मजा आ जाएगा, 390 में से 300 प्लस नंबर आ जाएंगे आपके, लेकिन यहां आप गड़बड़ कर गए, यहां आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो सब मेहनत बेकार हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, शुरू से करना पड़ेगा फिर से अगली साल का इंतजार। तो यहां थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद आपका होता है डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। ये बिल्कुल बेसिक सा होता है, 25-26 वर्ड पर मिनट पर मिनट वाला, तो ये आप आराम से कर देते हो, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपको थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बस आपका होता है। रिटर्न में आपका पहले टीयर 1 हो गया, उसे क्वालिफाई करके आओगे तो टीयर 2 में आपके 3 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन में मैथ और रीजनिंग हो गया आपका 180 नंबर का, 30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन 180 नंबर के। सेकंड सेक्शन तुरंत खुलता है इंग्लिश और जीए का। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन, जीए की 25 क्वेश्चन, टोटल मिला के 210 नंबर के योग है। 70 क्वेश्चन आपके, टोटल 390 नंबर का। फिर आपका सेक्शन 3 थोड़े गैप के बाद यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है, जो कि आपका क्वालिफाइंग होता है 15-15 मिनट का, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये जो पेपर 2 और 3 है, ये केवल स्पेशल पोस्ट वालों के लिए है जो उन्होंने अप्लाई किया है, बाकी और किसी को नहीं देना पड़ता है ना। चलिए, तो बात समझ में आई, यहां तक आपका होता है। तो इतना आपने कर लिया, टीयर 1 क्वालिफाई हो गया। टीयर 2 की कट ऑफ भी जैसे लास्ट ईयर 2023 में बात करूं तो शायद 287 प्लस गई थी, ऐसा कुछ जनरल वालों के लिए, वो भी क्वालिफाई कर दी। और आप ये क्वालिफाई कर चुके हो, देन आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। बस फिर इंटरव्यू कोई नहीं है, ना कोई डिस्क्रिप्टिव, पहले था, खत्म, इतना ही है। ये आपको करना है, लेकिन इतना करना, मैं आप समझिए कहने में इजी है, लेकिन कितना समय लग सकता है कि स्टूडेंट को, वो भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सिलेबस क्या है सर इसका? प्री और मेंस के टॉपिक सेम रहते हैं, लेवल थोड़ा चेंज होता है। इंग्लिश का वही बेसिक सिलेबस है जो आप 10th लेवल में पढ़ते हुए आ रहे हो, कोई चेंज नहीं है। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जीए का सिलेबस भी वही चीज है आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, ये सारी चीजें, स्टैटिक्स, सारी चीजें आपको, ठीक है। उसके बाद बात कर रहा हूं अगर मैं यहां पर मैथ की, तो मैथ में अर्थमेटिक और एडवांस 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर रखा है। अर्थमेटिक में बात करें तो टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने को मिलते हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये दोनों तरह का, ब्याज हो गया, इंटरेस्ट, रेशियो, मिक्सचर, पार्टनरशिप, एवरेज, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, नंबर सिस्टम पूरा हो गया यहां से यहां तक। देन एलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन हो गया, 2D 3D, ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, ये आपका क्वांट का सिलेबस रहता है, ठीक है सर। यहाँ ये प्री मेंस दोनों का है, बस लेवल का फर्क आ जाता है, क्या लेवल पूछ रहा है आपसे। ये रीजनिंग का है आपका, इनइक्वालिटी, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, है ना, डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश, वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर, संख्या श्रृंखला, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, वेन डायग्राम, मिसिंग नंबर, स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस आपके जितने भी बन सकते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, पेयर फॉर्मेशन, और ये सारे सो ऑन, राइट, काफी सारे टॉपिक हैं। तो ये आपको पढ़ने होते हैं। ये क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जीएस हो गया, करंट अफेयर पढ़ना होता है, कंप्यूटर आपको नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर का क्वालिफाइंग पेपर होता है, ठीक है। ये आपके टॉपिक्स होते हैं। उसके बाद बात करें, आपको पता चल गया कि फॉर्म भरना है, उसके बाद टीयर 1 पास करना है, टीयर 1 के सब्जेक्ट क्या है, कितना समय मिलता है, टीयर 2 में पता चल गया, ये सारी चीजें पता चल गई। सर अगर लॉ जॉब लग जाएगी तो उससे पहले हमें पता तो होनी चाहिए, उस पोस्ट भी पता चल गई क्या क्या है, उम्र, क्राइटेरिया, सब कुछ पता लग गया। पैसा कितना मिलेगा सर? बाबू भैया पैसा है, तो देखो भाई, तो जो जॉब है आप देख सकते हैं, लेवल के हिसाब से डिवाइडेशन है। मेनली जो पोस्ट होती है 7 में होती है, जो अच्छी पोस्ट आप कह सकते हो यहाँ पर। ये आपका देखो लेवल है आपका
लेवल 4 के लिए आपका 25,500 से 81,100 तक, 29,200 से 92,300 तक, 35,400 से 1,12,400 तक। इस तरह से आपकी लेवल वाइज यहाँ पर सैलरी डिवाइडेशन किया गया है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं सर लास्ट ईयर की। लास्ट ईयर की बात करते हैं। हाँ, फिजिकल की भी बात करूंगा। कुछ बच्चों को डाउट है सर इसमें फिजिकल वगैरह कैसा क्या होता है, सब बात करेंगे, चिंता मत करो। लास्ट ईयर की बात करते हैं। अच्छा चलो पहले फिजिकल की बात कर लेते हैं, बच्चों को डाउट काफी रहता है। तो देखो बेसिकली बात करूं, एक दो पोस्ट को छोड़ दिया जाए तो इसमें कोई फिजिकल वगैरह नहीं होता, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चों को डाउट है सर हमारे चश्मा लगा है तो दिक्कत आएगी, नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कितना भी बड़ा चश्मा, कितने भी बड़े नंबर का चश्मा हो, ठीक है। फिजिकली कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक दो पोस्ट को छोड़ दिया जाए। जैसे आप बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर, प्रिवेंट ऑफिसर, इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर, ये सब पोस्ट के लिए जरूरत है, बाकी किसी के लिए नहीं है। और इसमें भी बिल्कुल बेसिक नीड रहती है, कोई ज्यादा हैवी नीड नहीं है। तो जैसे आपके सामने हाइट इतनी होनी चाहिए, चेस्ट वगैरह, बिल्कुल बेसिक नीड है। ज्यादा आपको फिजिकली चश्मा वगैरह लगा कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज्यादा ऐसी इसमें फिजिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी। कट ऑफ की बात करूं तो लास्ट ईयर की बात करता हूं, यहां पर नॉर्मलाइजेशन होता है तो उससे फर्क पड़ता है। अब किसी बच्चे के 126 आए लेकिन डिफिकल्ट शिफ्ट थी तो 150 हो गए उसके, किसी के 149 थे, इजी शिफ्ट थी तो केवल एक नंबर बढ़ा नॉर्मलाइजेशन से 150 हो पाए। तो नॉर्मलाइजेशन का बड़ा रोल रहता है इसमें। तो जनरल की लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी, फाइनल कट ऑफ गई थी नॉर्मलाइजेशन के बाद, वो 150 प्लस थी। तो मतलब 200 में से इतने नंबर क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम लाने होते हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को इतने, ये सब कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ दिख रही है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो 100 प्लस आपको लाना होगा 200 में से, ठीक है। अगर ये क्वालिफाई कर देते हैं, ये लास्ट ईयर का कट ऑफ बता रहा हूं, ठीक है। आपको फिर डिपेंड करता है हर साल का कट ऑफ, कितनी वैकेंसी ज्यादा है, कितनी कंपटीशन ज्यादा था, है ना, इन सारी चीजों पर, पेपर का लेवल क्या रहा उस पर डिपेंड करता है। कोई एक्यूरेट डेट कट ऑफ बता दे एग्जाम से पहले वो पॉसिबल नहीं है। तो लास्ट ईयर का इसलिए मैं लेकर आया हूं 2023 का। मेंस की बात कर रहे हैं टीयर 2 की, और ये सभी पोस्ट के लिए, केवल जो मैंने आपको स्पेशल पोस्ट बताई उनको छोड़कर, है ना, जो पेपर 2 पेपर 3 देती है उनके लिए कट ऑफ अलग निकलती है। तो जनरल कैटेगरी की बात करें, यहां पर 390 नंबर का पेपर होता है टोटल, उसमें से 287 आपको कम से कम लाने थे, है ना। और हाँ, इसमें मेंस में आपकी नेगेटिव, जैसे कि प्री में आपकी टीयर 1 में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी 0.5 की, इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। टीयर 2 में उसको मैंने नहीं बता पाया, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। तो उसमें आपकी जो कट ऑफ होती है वो होती है नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 की, मतलब एक क्वेश्चन जो है आपका 3 नंबर का है, सही करोगे तो 3 नंबर मिलेगा, और गलत करोगे तो आपका माइनस का 1 नंबर हो जाएगा पूरा। तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, समझ रहे हो बात को। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है यहां पर। चलो, तो यहां पर पूरा ओवरऑल कट ऑफ 287, ईडब्ल्यूएस का 265, इस तरह से कट ऑफ आपको यहां पर दिया गया है, लास्ट ईयर का कट ऑफ है। तो उम्मीद करता हूं अब मैं सारी जानकारी आपको यहां पर दे पाया हूंगा, अब कोई आपको डाउट नहीं रहा होगा। सबसे पहले मैंने आपको एग्जाम के बारे में बात करी, एसएससी के बारे में मैंने बताया। एसएससी में हमने सभी एग्जाम कौन कौन से होते हैं उनको समझा। हर एक एग्जाम को डिटेल वीडियो में लेकर आऊंगा, एमटीएस का लेकर आऊंगा, सीएचएसएल का लेकर आऊंगा, स्टेनो का हो गया, सीपीओ का हो गया, जीडी का, सबका लेकर आऊंगा। आज हमने केवल सीजीएल पर फोकस किया, ठीक है। सीजीएल में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, सारी चीजों पर हमने बात की, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं इन पर बात की, क्या कट ऑफ रहता है इस पर बात की, क्या सैलरी रहती है, क्या पोस्ट रहती है, कौन सी उम्र के बच्चे पढ़ सकते हैं, सारी चीजों पर हमने चर्चा करी। ये वीडियो शुरू से एंड तक आपने देखा है तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब लास्ट ऑप्शन बचता है कि तैयारी कहां से करें, क्योंकि आपको अपने तैयारी को बेहतर रखना है, अपना स्टडी प्लान रेडी रखना है, सारी चीजें, मॉक टेस्ट लगाना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस क्वेश्चन लगाने हैं, करंट अफेयर से अपडेटेड रहना है, क्योंकि करंट अफेयर यहां पर आती है रेगुलरली, ठीक है। तो ये सारी चीजें करें कहां से, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं स्टडी आईक्यू के बारे में। स्टडी आईक्यू पर आपका बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में, मिनिमम प्राइस में एसएससी का एक बैच आया है, जो आप कह सकते हो एसएससी सीजीएल प्री प्लस मेंस दोनों को कवर कराएगा, ठीक है। ये 1 ईयर की वैलिडिटी है तो नेक्स्ट ईयर तक आपको काम आएगा। वैसे इसका प्राइस 5,000 रुपए है, लेकिन अभी फ्रीडम ऑफर चल रहा है, इंडिपेंडेंस मंथ, तो आप मेरा रेफरल कोड AY लाइव यूज करेंगे तो आपको केवल ये 999 में मिल जाएगा। केवल एक सब्जेक्ट नहीं, पूरा एसएससी का सिलेबस लाइव क्लास में, विद इसकी 1 साल तक रिकॉर्डिंग भी रहेगी, आपको कभी भी देख सकते हो, विद 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे,
विद मॉक टेस्ट मिलेगा, है ना, पीडीएफ मिलेगा, सारी चीजें, एक्सपर्ट सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, क्वांट, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश, सब कुछ, प्री और मेंस लेवल का भी केवल 999 में आपको मिलने वाला है। ये अभी है और आज से ये बैच 9 अगस्त से ये बैच शुरू हो रहा है, तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं इससे भी बढ़िया चीज रिकमेंड करूं क्योंकि ये 1000 रुपए में पड़ रहा है केवल सीजीएल प्री और मेंस, और मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूं, देन आपसे मैं बोलूंगा फिर इस वाले को लेकर, ये मेगा पैक है एसएससी का। ये क्यों हेल्पफुल है, तो वैलिडिटी इसकी भी 1000 है ना, वैसे इसका प्राइस 49 है, 49 मतलब 9999। इसमें क्या खासियत है, जितने भी एसएससी के एग्जाम हो सकते हैं, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, जीडी, सीपीओ, सारे एग्जाम्स की तैयारी एक साथ कर सकते हो। पैक है पूरा, सभी एग्जाम जितने भी बैचेस आएंगे एसएससी के, सबका पैकेज आपको 1 ईयर तक अवेलेबल रहेगा। एक बार आपको खरीदना है, सारे बैच आपके लिए फ्री ओपन हो जाएंगे। तो सर ये तो महंगा होगा, 1947 का दिखा रहा है ना, लेकिन आप इसमें भी मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे, ये 1500 रुपए के करीब पड़ेगा, यानी सीजीएल वाले बैच से केवल 500 रुपए ज्यादा। तो मैं इसको बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि ये खरीदिए, ये आपको खरीदना है। इसमें ये बैच भी आपका ये केवल आपको पड़ जाएगा 1557 रुपए का। ठीक है, अभी इस पे भी ऑफर चल रहा है, स्टार्टिंग होने वाली है, आज से इसकी स्टार्टिंग है, तो आप सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड आपको दिखेगा, इससे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, इस रेफरल कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। सबसे ज्यादा जो डिस्काउंट होगा AY लाइव से आपको मिलेगा, आप डालकर खरीद सकते हैं। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम है, बाकी जितनी भी अपडेट आती है एसएससी को लेकर, कोई भी छोटी बड़ी अपडेट एसएससी देता है, एग्जाम की वैकेंसी कब निकल रही, क्या नहीं निकल रही, वो सारी मैं इस टेलीग्राम पर आपको अपडेट कर देता हूं तुरंत, सबसे पहले। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। पढ़ाई करते समय कोई भी डाउट आता है तो इस टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, क्वांट को लेकर, रीजनिंग को लेकर, जो भी डाउट आपको आ रहे हैं यहां पर आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, बाकी ज्वाइन कैसे करना है बैच को एक बार समझ लेते हैं। लाइक आपको मान लीजिए एसएससी सीजीएल का या मेगा पैक आपको ज्वाइन करना है, तो आप स्टडी IQ अगर प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है तो बेहतर है, नहीं किया तो आप स्टडी IQ का वेबसाइट पर जाके भी कर सकते हैं और ऐप को डाउनलोड भी कर लेना, है ना। और वेबसाइट पर जाके करेंगे, देन आप देखिए स्टोर वाले ऑप्शन में जाइए या यहाँ सर्च करेंगे, आप देखिए एसएससी, जैसे आप एसएससी लिखेंगे तो प्री प्लस मेंस का बैच भी आ गया, मेगा पैक। मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो देखो अभी जो इसका प्राइस है, सभी सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, देख सकते हैं आप लोग, और यहां पर आप देखेंगे तो आपको सभी जितने भी एग्जाम है, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सीडीएस, एपकेट, और सभी सब्जेक्ट आपको यहां पर मिलने वाले हैं। 7000 प्लस एमसीक्यूज आपको यहां पर कराने वाले हैं, 400 प्लस घंटे की लाइव क्लास रहेगी, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको यहां पर मिलेगी, है ना। लाइव डाउट सेशन रहेंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहेंगे, सारी चीजें आपको यहां पर मिलने वाली हैं। केवल कितने रुपए में, 1947 में नहीं, इससे भी कम में। जैसे ही बाई नाउ पर जाएंगे, देन आप यहां पर मेरा रेफरल कोड 3 ऑफर अवेलेबल पर क्लिक करेंगे और मेरा रेफरल कोड यहां पर फिल करेंगे AY लाइव। AY लाइव को जैसे ही आपने फिल किया, AY लाइव जैसे ही आपने फिल किया यहां पर, और आपको फिर कर देना है अप्लाई। आप देखेंगे जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो फीस है केवल 1557 रह जाएगा, और ये 1 साल का फीस है, यानी कि आप समझ सकते हैं ये फीस 120 रुपए पर मंथ के करीब पड़ेगा, 120-130 रुपए करीब पड़ेगा मंथ का, है ना, यानी कि 4 रुपए पर डे, और 130 रुपए महीने में तो आपके घर में जो छोटा बच्चा हो एनसी प्ले ग्रुप का, उसकी भी फीस नहीं होती आज के टाइम पे। 130 रुपए में तो होता ही क्या महीने का, है ना। तो इतना फीस में स्टडी IQ आपको सब कुछ दे रहा है। जो बच्चे नए जुड़ना चाह रहे हैं, तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आपके पास बेहतर मौका है, अभी ऑफर है इस पे सभी एग्जाम की। एसएससी का 1 स्टॉप सॉल्यूशन है आपके लिए ये। ठीक है, एसएससी का 1 स्टॉप सॉल्यूशन है केवल 1500 रुपए में, तो ये आपकी पॉकेट मनी से भी कम में आप पढ़ सकते हैं और एक बेहतरीन जॉब पा सकते हैं, अपने घर वालों का और अपना सपना पूरा कर सकते हैं। क्योंकि एसएससी में जॉब लगने का मतलब है कि आपको आपकी लाइफ तो सुधरनी है, आपकी फैमिली की भी सुधरनी है, उनकी जो आंखों में सपना है वो पूरा होना है ना। तो एक बार मेहनत करके देखिए, समय देकर देखिए। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो 6 महीने में बेहतर तैयारी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये 1 साल की वैलिडिटी हमने दे रखी है। AY लाइव कोड का यूज करना है। बाकी कोई भी समस्या है टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको एसएससी सीजीएल के बारे में सारी बातें मैं समझाने में सफल रहा। अगली वीडियो मुलाकात करेंगे एसएससी सीपीओ सीएचएसएल एग्जाम वाइज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, बाय। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।